हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड के केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आईपीएससी नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है वो आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि रूल 1 आपको सिलेक्ट करना है कार्बन चेन को। ये आपका वैसा चेन चूज होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो। तो देखो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, इधर चलेंगे तो 6 आएगा, नीचे जाएंगे तो 6 7 8, तो क्या हो जाएगा कुछ इस तरह से हम सिलेक्ट करेंगे। ये आपका सही हो जाएंगे, ये आपके सही होंगे। बाकी जो आपका अगर इस तरह से आप सिलेक्ट करते हो तो ये आपका छोटा चेन हो जाएगा और गलत हो जाएगा। तो कौन है आपका ग्रीन वाली लाइन आपको सिलेक्ट करना होगा। दूसरी बात जो रूल आपकी ब्रांच आपके रूल 2 जो है कि ब्रांच चेन आर कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। ब्रांच चेन जो होंगे उसे हम क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। अगर CH3 ग्रुप अगर दिख गया तो उसे बोलते हैं मिथाइल ग्रुप। अगर C2H5 दिख गया तो उसे हम बोलते हैं इथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे देखो लंबा चेन खोजेंगे तो कुछ लंबा चेन इस तरह से मेरा होगा सर। तो ये जो बच गए, ये जो ग्रुप आप दिख रहा है ना, तो उसी को बोलेंगे क्या, इथाइल ग्रुप बोलेंगे या सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। समझ में, आई गोट माई पॉइंट। चलते हैं आगे नेक्स्ट बिंदु। नेक्स्ट रूल जो है कि नंबर्ड उधर से करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट जिधर से क्या हो स्मॉलेस्ट नंबर प्राप्त करे। बोलना क्या चाह रहे सर, जैसे देखो यहाँ पे आपका है, इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, और इसमें अगर नंबरिंग करते हैं सेम है तो 1 2 3 4 5 6। अगर ध्यान से देखोगे तो मिथाइल ग्रुप जो है यहाँ पे क्या पोजीशन ले रहा है, कार्बन का 2, और अगर यहाँ पे देखोगे तो क्या ले रहा है, 5 ले रहे हैं। तो क्या होगा, ए आपका सही होंगे नंबरिंग और ए नंबरिंग आपका गलत होगा। समझ गए होंगे पॉइंट, समझ में आ गया होगा। अब चलते मतलब कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जिधर से नजदीक पड़े हम उधर से नंबरिंग करेंगे। नेक्स्ट आपकी जो रूल है क्या कि पोजीशन ऑफ अल्काइल ग्रुप आर इंडिकेटेड बाय राइटिंग द पोजीशन एंड नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जस्ट बिफोर द नेम ऑफ पेरेंट का हाइड्रोकार्बन। पेरेंट हाइड्रोकार्बन के जस्ट बिफोर हम सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखते हैं और कार्बन का पोजीशन भी बताते हैं। जैसे देखो यहां से नंबरिंग किए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 2 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो लिखेंगे पहले 2 मिथाइल लिखेंगे। CH3 देगा क्या बोलते हैं, मिथाइल। किस कार्बन पोजीशन पे है, 2, तो 2 मिथाइल क्या हो जाएगा, आपके 6 कार्बन है तो हेक्सेन पेरेंट कार्बन है ना, पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, तो पेरेंट हाइड्रोकार्बन के पहले क्या 2 मिथाइल जो लगाए हैं वो आपका सब्स्टिट्यूएंट का इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। नेक्स्ट आपके जो रूल 5 क्या बताता है, मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट आर लेबल्ड विथ द ग्रीक न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेज। न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेज के प्रीफिक्सेज जो होंगे ग्रीक, अगर आपके मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट है, अगर 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो उसे बोलेंगे डाई। अगर 3 सेम सब्स्टिट्यूएंट है तो लिखेंगे ट्राई। जैसे यहाँ पे देखो आपका आ गया मिथाइल ग्रुप 2 बार आए हैं, मिथाइल ग्रुप 2 बार आए हैं, तो मिथाइल ग्रुप 2 बार आए हैं तो यहाँ पे हम क्या बताएंगे, मिथाइल ग्रुप 2 बार आए तो लिखेंगे क्या, नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। ये नंबरिंग सही किए हैं, नंबरिंग सही किए हैं तो क्या हो जाएगा 2,2 2 बार लिखेंगे 2,2 डाई मिथाइल, 2 बार आया ना, डाई मिथाइल क्या हो जाएगा, बुटेन हो जाएगा। क्या हो जाएंगे, बुटेन हो जाएंगे। समझ आ गया। 4 कार्बन का पेरेंट चेन कैसे नंबरिंग करते हैं वो आपका नेमिंग वो जस्ट मैं कुछ देर में बताने वाला हूं, तो ये आप यहां तक समझना। समझ में आ गया। अब आते हैं रूल 6। रूल 6 क्या बोलता है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट हो चेन में तो कार्बन एटम का नंबर उधर से करेंगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप के क्या हो कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर प्राप्त करे, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक आपका आए। तो देखो यहाँ पे ध्यान से अगर देखोगे तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, और इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। अगर इधर से ये देखो पहचान रहे होंगे क्या है, कार्बोजेलिक एसिड है, तो ये आपका नंबर 1 पे प्राप्त हो रहा है, लेकिन ये अगर दूसरा में देखते हैं तो ये क्या नंबर 4 पे प्राप्त हो रहे हैं, तो ये आपका नंबरिंग गलत हो जाएगा, ए नंबरिंग आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो क्या है कि इन केस अगर डिफरेंट टाइप ऑफ अगर सब्स्टिट्यूएंट है
आपके अटैच्ड है मेन चेन में पेरेंट कार्बन में, तो दे आर अरेंज्ड एंड नेम्ड अल्फाबेटिकली। उसको इस तरह से अरेंज करेंगे कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेंगे, जैसे ए पहले आता है, बी बाद में आता है। ब्रोमीन और क्लोरीन लगा हुआ तो ब्रोमीन का पहले नंबरिंग करेंगे, फिर क्लोरीन का बाद में करेंगे। मिथाइल और इथाइल आ रहे हैं तो इथाइल का नंबरिंग पहले करेंगे, मिथाइल का बाद में करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ब्रोमीन भी है और क्लोरीन भी है, तो इसका जो नंबरिंग होगा वो किधर से, दोनों देखो सेम पोजीशन में, इधर से गिनोगे तो 1 2 3 4 5, इधर से भी गिनोगे तो 1 2 3 4 5, मतलब दोनों सेम पोजीशन में। किधर से काउंटिंग करेंगे, आपका लेफ्ट टू राइट करेंगे, क्योंकि ब्रोमीन पहले लेंगे, क्लोरीन को बाद लेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे यूज करें। अब आते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर समझते हैं थोड़ा सा नोमेनक्लेचर। तो आईपीएसी नोमेनक्लेचर आपके 3 चीज आपको याद रखना है। पहला वर्ड रूट, दूसरा उसके पहले प्रीफिक्स मतलब होता है ना पहले लगना, सफिक्स मतलब होता है बाद में लगना। तो वर्ड रूट के पहले प्रीफिक्स और बाद में सफिक्स, तो ये थोड़ा सा समझना है आपको, थोड़ा सा समझना है। क्या देखो, प्रीफिक्स में अगर अल्कोहल आ गया, इतना तो आपके पूछेंगे नहीं, लेकिन अगर अल्कोहल आ गया तो हाइड्रोक्सी लगाते हैं। क्लोरीन अगर दिखा, सीएल दिखे, सीएलजी, तो सीएलजी दिखे तो क्या लगाएंगे, क्लोरो लगाएंगे। अगर ब्रोमीन जी दिखे, ब्रोमीन दिखा तो बीआर लगाएंगे, ब्रोमो। बीआर जहां पे दिखा वहां पे बोलेंगे ब्रोमो, सब्स्टिट्यूएंट है, एक है सब्स्टिट्यूएंट है। फिर आयोडीन अगर दिखा तो क्या, आई, कैपिटल आई अगर दिखे कहीं तो आयोडो। और अगर आपके CH3 ग्रुप दिखे, CH3 ग्रुप दिखे तो इसे बोलेंगे मिथाइल। और C2H5 अगर दिखा तो इसे बोलेंगे इथाइल। समझ आ गया। अब वर्ड रूट समझिएगा, अगर एक कार्बन के पेरेंट चेन हो तो मिथ बोलेंगे, अगर 2 कार्बन है तो इथ बोलेंगे, 3 कार्बन है तो प्रोप बोलेंगे, 4 कार्बन है तो ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन है तो पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन है तो हेक्स बोलेंगे, 7 कार्बन है तो हेप्ट बोलेंगे, 8 कार्बन है तो ऑक्ट बोलेंगे, 9 कार्बन है तो नॉन बोलेंगे, और 10 कार्बन है तो डेक बोलेंगे। यहीं तक आपका इंपॉर्टेंट है। फिर सफिक्स आता है कि अगर अल्केन है तो अल्केन में देखो लास्ट में क्या लगा हुआ है, ANE लगा हुआ है ना, तो ANE जोड़ देना है। ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड दिखेंगे सर। फिर अगर अल्किन आएंगे, मतलब कार्बन कार्बन के बीच मिनिमम एक डबल बॉन्ड दिख जाए तो अल्किन होते हैं। और अल्किन का जो होता है सर, अल्किन यहाँ पे ENE दिख रहा है ना, तो वही लास्ट में जोड़ देंगे ENE। अगर अल्काइन दिखे तो मतलब क्या, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच डबल ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो YNE लास्ट में दिख रहा है ना, तो वही लास्ट में जोड़ देंगे। नेक्स्ट आपके अल्कोहल है, अल्कोहल OH साहब बैठे रहेंगे, मतलब लास्ट में देखो OL है, OL जोड़ेंगे लास्ट में। अगर अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड में AL है ना, AL, तो आप लास्ट में CHO साहब बैठे रहेंगे, CHO साहब तब AL आपका जोड़ेंगे, AL जोड़ेंगे लास्ट में। कीटोन है तो कीटोन हमेशा CO जो है बीच में बैठते हैं, CO जो है बीच में बैठते हैं, इधर भी अल्काइल ग्रुप और आपके लेफ्ट में भी और राइट में भी, बीच में आपके CO बैठेंगे। मतलब क्या, कीटोन में ONE है तो ONE लास्ट में जोड़ेंगे सर। फिर कार्बोजेलिक एसिड है COOH, तो कार्बोजेलिक एसिड में क्या करेंगे, ओइक एसिड OIC एसिड जोड़ेंगे लास्ट में। जैसे आपका मिथ में ओइक जोड़ देंगे, मिथेनोइक एसिड देखिएगा। अब हम समझते हैं सर, अब समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से अब नोमेनक्लेचर करेंगे। तो कुछ इसका स्ट्रक्चर जो होगा आपका इस तरह से होंगे। पहला का जो होगा कुछ नोमेनक्लेचर आपका करना है आईपीएसी ने। तो देखो ये आपका जो बताना है सर, क्या है ये आपका अल्डिहाइड साहब लगे हुए, देखो ना, पहचानो ना, पहचानना आना चाहिए। CHO साहब COOH बैठे हैं, मतलब अल्डिहाइड है, एक कार्बन है, क्या एक कार्बन, तो क्या लिखेंगे, मिथ लिखेंगे, मिथ। और ए सिंगल बॉन्ड है तो मिथेन, और क्या करेंगे, ई को हटा देंगे और क्या लगा देंगे, AL लगा देंगे, क्या हो जाएगा, मिथेनल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आईपीएसी नेम, मिथेनल हो जाएगा आईपीएसी नेम। इसका कॉमन नेम बहुत फेवरेट है सर, कॉमन नेम जो होता है वो क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। क्या होते हैं, फॉर्मल्डिहाइड होता है। अब दूसरा हम समझेंगे, दूसरा यहां से समझेंगे, दूसरा कि CH3CHO
नंबरिंग करेंगे किधर से, जिधर से अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप नजदीक है, तो 1 2 क्या हो जाएंगे, अल्डिहाइड 2 है मतलब इथेन होगा, इथेन लगा दो सर। इथेन में क्या अल्डिहाइड है ना, तो एल लगा दो, यही क्या हो जाएगा इथेनल, क्या हो जाएगा आईपीएसी नेम। आईपीएसी नेम इसका क्या हो जाएगा इथेनल। लेकिन कॉमन नेम इसका बहुत फेवरेट है सर, फेमस है मार्केट में, बहुत फेमस है। क्या नाम होगा इसका, आपकी एसिटल्डिहाइड। मार्केट में आपका नाम किस नाम से फेमस है, एसिटल्डिहाइड से, एसिटल्डिहाइड से। समझ आ गया। नेक्स्ट आपके HCOOH बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाए, आप 5 नंबर पक्का कर लोगे। स्ट्रक्चर भी आप पहचान लोगे, स्ट्रक्चर पहचान के आप नेमिंग कर दोगे। तो देखिएगा 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। तो HCOOH मतलब क्या, HC डबल बॉन्ड OH यही है ना। तो ये आपका देखने में लग रहा है क्या कार्बोजेलिक है सर, कार्बोजेलिक है, तो आईपीएसी नेम जो होगा, एक ही कार्बन है ना, लगा दो ना मीथेन। मीथेन पे क्या जोड़ देंगे, मीथेन में ओएक जोड़ देंगे, मिथेनोइक एसिड हो जाएगा। इसका कॉमन नेम बहुत फेवरेट है, फेमस है मार्केट में। कॉमन नेम क्या होगा, फॉर्मिक एसिड होंगे सर, फॉर्मिक एसिड होगा, फॉर्मिक एसिड होंगे। अब देखो दूसरा 2 कार्बन एटम वाले हैं कि आपके कितना कार्बन, 2 कार्बन, 1 2 क्या लगा हुआ है, COOH साहब लगा हुआ है, मतलब कार्बोजेलिक एसिड है। तो कार्बोजेलिक एसिड है मतलब 2 कार्बन, क्या लिखेंगे इथेन, इथ लिखेंगे। सब में कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगाएंगे एन लगाएंगे, एन। ई को हटा देंगे, क्या लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप COOH मतलब कार्बोजेलिक, क्या लगाएंगे इथेनोइक, OIC लगा जोड़ देंगे और एसिड जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा इथेनोइक एसिड हो जाएंगे सर, इथेनोइक एसिड। इसके कॉमन नेम जो है बहुत फेमस है मार्केट में। कॉमन नेम जो होता है इसका एसिटिक एसिड, देखे हैं एसिटिक एसिड, देखो विनेगर, चौमिन खाते होंगे ना, विनेगर वगैरह जो डाल के विनेगर डाला जाता है, वही आपका विनेगर जो है आपका एसिटिक एसिड है। नेक्स्ट ये आपका दिख रहा होगा बीच में CO साहब बैठे हुए हैं, मतलब क्या है कीटोन जी हैं। अब नेमिंग करेंगे किधर से, 1 2 3, किधरों से भी करो एक ही पढ़ेंगे सर। नंबरिंग किधर से भी करेंगे एक ही होगा, लेफ्ट से करो या राइट से करो दोनों सही है। क्या है कीटोन साहब बैठे हुए तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन होंगे, प्रोपेनॉन। प्रोपे 3 कार्बन है ना, तो प्रोप लगाओ, प्रोप लगा दिए। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, एन लगाओ। अब देखो सर आपके CO साहब बैठे हुए, मतलब कीटोन ग्रुप बैठा हुआ है, क्या लगाएंगे ONE जोड़ दो, यही क्या हो जाएगा इसका आईपीएसी नेम हो जाएंगे, आईपीएसी नेम यही हो जाएंगे, प्रोपेनॉन हो जाएंगे। अब इसका कॉमन नेम कोई पूछे, कॉमन नेम मार्केट में क्या फेमस है, तो एसीटोन है। क्या नाम है, एसीटोन है सर, एसीटोन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं कि CH3 CO CH2 CH3, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, लेफ्ट से करेंगे, क्योंकि CO साहब नजदीक आ रहे, फंक्शनल ग्रुप नजदीक आ रहा है, तो नंबरिंग किधर से होगा 1 2 3 4, नंबरिंग कर दिए। अब देखो क्या लिखेंगे, 4 कार्बन है मतलब कि ब्यूट, 4 कार्बन है ब्यूट। अब क्या है कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो एन। अब क्या है देखो, अब 2 पे क्या लगा हुआ है, आपके कीटोन ग्रुप लगे हुए हैं, तो 2 कार्बन का पोजीशन बैठाओ, फिर क्या जोड़ दो ONE, खत्म, बुटेन 2 ऑन हो जाएंगे। इसका आईपीएसी नेम बुटेन 2 ऑन हो जाएगा, या बुटेनोन भी सिंपली बोल सकते हैं, या सिंपली बुटेनोन, या सिंपली इसको बोल सकते हैं बुटेनोन, बुटेनोन। अब आते हैं नेक्स्ट जो आपका है, ये आपकी अल्कोहल बैठी हुई है, OH है ना अल्कोहल। नंबरिंग किधर होगा, राइट टू लेफ्ट, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिधर से नजदीक आ जाए। 1 2 हो गया। अब क्या है 2 कार्बन है मतलब इथ होंगे, इथ लगा दिए। कार्बन कार्बन के बीच क्या है सिंगल बॉन्ड, मतलब एन लगेगा, अल्केन है एन। अब क्या होगा कि एक पर आपका OH लगा हुआ, तो सिंपली हम OL जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा आईपीएसी नेम इथेनॉल हो जाएगा, इथेनॉल हो जाएगा। आगे समझिएगा कि कॉमन नेम इसका फेमस मार्केट में क्या है, कॉमन नेम जो है इथाइल अल्कोहल हो जाएंगे, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट आपका जो है कि आपका सर ये आपका
क्वेश्चन नंबर 8 आपका आईपीएसी नेम बताना है। क्या है कि नंबरिंग किधर से भी करो, 3 कार्बन है ना, कार्बन 3 है, नंबरिंग किधर से करेंगे, किधरों से करो, आपका आसान है, सही होंगे। 1 2 3 उधर से भी करेंगे तो 1 2 3, क्लोरीन जो है 2 पे ही आ रहा है, तो हम लेफ्ट से कर रहे हैं 1 2 3। अब क्या 2 पे क्या लगा हुआ है, सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन है तो क्या बोलेंगे, क्लोरो बोलेंगे। किस कार्बन पे, 2 कार्बन पे, क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। अब क्या लगाएंगे, 3 कार्बन ना, पेरेंट चेन कितना है, 3 कार्बन का, तो क्या लगाएंगे, प्रोप, प्रोप। अब कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लगा देंगे, ANE, क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन हो जाएंगे, 2 क्लोरोप्रोपेन आपके आईपीएसी नेम हो जाएगा। नेक्स्ट आपके जो आते हैं, नेक्स्ट आपके आते हैं कि ए आपका सर नेमिंग, ए आपका प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है, तो इधर नंबरिंग किधर से करेंगे, राइट टू लेफ्ट, क्योंकि OH जिधर से नजदीक मेरा आ जाए, तो 1 राइट टू लेफ्ट करेंगे, सॉरी 1 2 3, इस तरह से नंबरिंग हो गया। अब क्या हो जाएंगे, कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, तो क्या लगाएंगे, प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो AN लगाएंगे, AN लगाएंगे, प्रोपेन हो गया। अब E को हटा के क्या जोड़ देंगे, OL, क्योंकि अल्कोहल है ना, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट आपका नंबरिंग किधर से करेंगे, ए आपका देखो अल्किन वाले हैं, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल आपके डबल बॉन्ड दिख गया सर, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नजदीक आ जाए, तो नजदीक क्या, A1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे इसका, इसका हो जाएगा ए आपके 5 कार्बन है ना, पेंट लिख दो ना, पेंट, पेंट। अब क्या कार्बन कार्बन के बीच किस पोजीशन पे है, 1 पे, तो डायरेक्ट हम ENE जोड़ देंगे, पेंटिन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, पेंटिन, इसका आईपीएसी नेम पेंटिन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट 11 आपका जो है नंबरिंग किधर से करेंगे, ये भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है सर, PYQ में, किधर से नंबरिंग करेंगे, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो देखो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पे आ रहा है, और इधर से नंबरिंग करते हैं तो आपकी क्लोरीन लगा हुआ है ना, सब्स्टिट्यूएंट क्लोरीन लगे हुए हैं, क्लोरीन लगे हुए हैं, इधर से करेंगे तो 1 2, इधर से नजदीक आ रहा है तो 1 2 3 4 5। अब क्या लगाएंगे, 2 और 3 पे क्लोरीन है, 2 कार्बन और 3 क्लोरीन, कार्बन पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, तो क्या लिखेंगे, 2,3 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो, क्या हो जाएंगे, कितना कार्बन का चेन का है, 5 कार्बन पेरेंट चेन में है, तो पेंट, पेंट लगाएंगे, और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ANE जोड़ देंगे, पेंटेन, मतलब क्या हो जाएगा, 2 3 डाइक्लोरो पेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट आपके जो है, नेक्स्ट ये भी PYQ में पूछा गया है सर, क्या है कि आपके कार्बोजेलिक एसिड लगा हुआ, देखो ना, अब फंक्शनल ग्रुप लगे हुए तो नजदीक किधर से, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ेगा उधर से नंबरिंग करेंगे, 1 2 3, क्या हो जाएगा, 3 कार्बन चेन है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन, प्रोप लिखेंगे, कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो AN जोड़ेंगे। अब क्या एसिड है ना, कार्बोजेलिक, तो क्या लगा देंगे, OIC एसिड लगा देंगे, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएंगे, प्रोपेनोइक एसिड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपका क्या है, नंबरिंग किधर से करेंगे, देखो ये 1 2 3 4, मतलब कि लेफ्ट टू राइट कर रहे तो 3 पे आ रहा है अल्कोहल ग्रुप, और अगर राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं तो 1 2 3 4, मतलब राइट टू लेफ्ट हमें करना पड़ेगा, उधर से अल्कोहल ग्रुप जो है नजदीक आ रहे हैं, तो क्या होगा इसका नेमिंग, नेमिंग जो होगा क्या होगा, लगा दो पहले, 4 कार्बन के क्या है, ब्यूट लगाएंगे, कार्बन कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो AN लगाएंगे, बुटेन हो गया। अब क्या कार्बन OH किस पे लगा हुआ है, 2 कार्बन पे, क्या लगाएंगे, 2, फिर क्या लगा देंगे, OH क्या होता है, अल्कोहल है ना, तो OL जोड़ेंगे, बुटेन टू ऑल हो जाएगा। नेक्स्ट आपके जो है कि इसका नेम, आपका नेमिंग करना है, तो इसका नेमिंग देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, आप लेफ्ट टू राइट भी नंबरिंग कर सकते हो या राइट टू लेफ्ट, आपका मर्जी, आप जिधर से भी करो सेम पोजीशन पे आएंगे। तो कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन तो ब्यूट लिख दो। अब देखो सर ब्यूट लिख दिए, कार्बन कार्बन के बीच क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आया हुआ है, मतलब YNE जोड़ना है। अल्काइन ग्रुप है, किस कार्बन पे है, 2 कार्बन पे, 3 कार्बन पे मत बैठा देना, जिधर से पहले आएगा वही उसी कार्बन पे बैठेंगे, तो 2 पे बैठेंगे, 2 आयन हो जाएगा।
वुड टू एन हो जाएंगे इसका नेमिंग। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, इसका नंबरिंग हम किधर से करेंगे? इधर से करेंगे तो देखो सब्स्टिट्यूएंट 2 पर यहाँ पे बैठा हुआ है, 2 इधर से भी बैठा हुआ है। अब नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से मेरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। ब्रोमीन, मिथाइल, एम बाद में आता है, ब्रोमीन बी पहले आता है, तो नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5। मतलब क्या होगा इसका नेमिंग? 2 ब्रोमो 4 मिथाइल। 2 पे ब्रोमो है और 4 पे क्या है? मिथाइल है। 2 ब्रोमो 4 मिथाइल। अब 5 कार्बन चेन का क्या है? पेरेंट है। पेरेंट हाइड्रोकार्बन 5 कार्बन का है, तो क्या लिखेंगे? पेंट। अब कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा? पेंटेन हो जाएगा, ANE जोड़ देंगे, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन हो जाएंगे। समझ में आ गया। और कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम बता देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और है, 2 ए हम बता रहे हैं। 2 आपके जो नेक्स्ट होंगे आप समझ लेना सर। C आपके H और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और A आपके कुछ इस तरह से लगे रहेंगे। नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट आपका C ट्रिपल बॉन्ड CH A आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सर। तो यहाँ कार्बन के बीच क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है। मतलब क्या हो जाएगा? 2 कार्बन का है तो क्या लिखेंगे? पहले इथ लिखेंगे। अब कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? इथीन, ENE जोड़ दें। ये आपका IUPAC नेम हो गया, ये आपका IUPAC नेम हो गया। अब कॉमन नेम जो होंगे, कॉमन नेम जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका इथाइलिन होता है। क्या होता है? इथाइलिन होता है। अब ये देखो, ये 2 कार्बन चेन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो IUPAC नेम क्या होंगे? कितने कार्बन चेन है? कार्बन जो है कितना कार्बन है? तो चेन का कार्बन 2 कार्बन है, मतलब क्या होगा? ईथ होगा। कार्बन के बीच क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब क्या हो जाएगा? YNE जोड़ेंगे, इथाइन हो जाएंगे। इसका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम एसिटिलीन होता है। क्या होते हैं? एसिटिलीन होते हैं। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में यहां से आने का संभावना है, बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है, थैंक यू।